एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि टी रूम के बाहर खड़ा होता है। वहीं पर लूली आकर कहती है कि सर हाँ, मेरे फादर ने तुमसे क्या कहा है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे बाप ने तुझे मुझे भेज दिया है, तो बताओ अब लोग क्या करें। इतना कहकर उसके सर पर पैर से हाथ रखता है। वो भी शर्माते हुए कहती है तो ऐसी बात है तो मैं अब से आपके साथ ही रहूंगी, कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। जब से आपने मुझे बचाया है तब से मैं अपनी दिल को आपको सौंप चुकी हूँ। इतना कहने के बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, शुली का फेवरेबिलिटी 5% इंक्रीज हुई है। करंटली उसकी फेवरेबिलिटी अबव 80 है। एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहती है वो आपने कम्प्लीटली एफएन का रोमांटिक रिलेशनशिप टेस्ट ट्राई किया है, इसीलिए आपको रैंडम रिवॉर्ड पॉइंट्स 666 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। ब्लेम देना है तो तुम सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम दे सकते हो, क्योंकि तुम अपनी लव को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हो। इस सिस्टम और इस वर्ल्ड को ब्लेम दे सकते हो। इतना सोचने के बाद हमें माउंटेन का पीछे का सीन दिखाया जाता है। एक आंटी कह रही होती है, लिटिल गर्ल भागना बंद करो और हमारे साथ अज़ुरा ड्रैगन सीक्रेट लैंड में चलो। ये अड्डी वही होती है, पिछले एपिसोड में देखा था ना, एफेंग से एक एनर्जी निकली होती है। असल में ये एक एंशियंट डिवाइन वेपन का टुकड़ा होता है। वो कह रही होती है, मैं एंशियंट डिवाइन वेपन का फ्रेगमेंट हूँ, इतने साल एवेंट एंड अर्थ में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसा एक एवेंट फिजिक्स वाला बॉडी को नहीं देखा हूँ। इतना कहकर अपनी डिसिपल को खाने लगती है। अपनी डिसिपल भी काफी घबराई होती है और कहती है गेट लॉस्ट। वो अड्डी भी कहती है तो फिर तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। इतना कहकर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वांकिंग को भी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वहां पर प्रिंस आ जाता है। वो कहता है इवन एफेक्ट में भी इतनी हिम्मत नहीं है एल्डर सू को डिस्पल को टच कर सके। लगता है तुम्हारे हड्डी में काफी दम है, इसलिए एल्डर सू के डिस्पल पे अटैक कर रहे हो। इतना बोलकर हड्डी के ऊपर एक अटैक कर देता है। अपनी डिस्पल भी मन में सोच रही होती है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रिंस वांकिंग के पास आ जाता है। उस अड्डी को देख सकते हैं, प्रिंस के अटैक की वजह से उसके खोपड़ी में छेद हो गई होती है। वो अड्डी एफएन के पास आकर कहती है, इस बेवकूफ़ नहीं गया है क्या, मैं इसे तुम पर छोड़ देता हूँ। एफएन कहता है, प्रिंस के बच्चे, मैं तुम्हें जाने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तुम दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हो। लगता है तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है। उसे घूर के देखता है, जिसकी वजह से प्रिंस घबरा कर सीधा वांकिंग के पीछे छुपने लगता है और एफएन से कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ मास्टर सू के डिस्पल को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। तुम कुछ मत करो, वरना इस लड़की को चोट लग गई तो मास्टर सू तुम लोगों को जाने नहीं देगा। एफेंग वाकिंग से कहता है, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है। अगर सू चंगे तुम्हारा परवाह करता तो तुम इस सिचुएशन में नहीं रहती। तुम्हें ग्रो करने के लिए इस एक में इतनी रिसोर्स नहीं है। जो सुनने के बाद वांकिंग भी थोड़ी वक्त के लिए चुप रहती है और हेफेंग से कहती है, बस करो, मुझे मिसलीड करना, मैं तुम्हारे बकवास बातों पे विश्वास नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे साथ से भी नहीं चलूंगी। जो सुनने के बाद हेफेंग भी चुप हो जाता है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर का आवाज़ आता है, अगर वॉरिसन को हमारे सेक्ट में कोई काम नहीं है तो यहाँ से दफा हो सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर को आता हुआ देखकर अपनी डिसिपल भी काफ़ी खुश हो जाती है। प्रिंस को देख सकते हैं और रोने लग जाता है, मास्टर सू नहीं लाड सू अब आखिरकार आ ही गए। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो स्वाट पे खड़ा होता है। अड्डी कहती है, सोचेंगे उस लड़की को डिसिपल लेने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है तो तुम हमारे रास्ते में मत आ जाओ। जो सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। एक छोटा सा डिवाइन वेपन का टुकड़ा की इतनी हिम्मत आकर बकवास कर सके, इतना कहकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। वो सीधा जाकर जमीन में गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें पूरा चकनाचूर कर दूंगा। जहाँ पे हड्डी गिरी होती है वहाँ से जोरदार लाइट निकलने लगती है। वो फिर से एक फ्रेगमेंट बन जाता है। हेफेंग उसे ले लेता है और उसे समझ नहीं आता और वो क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। हेफेंग भी वहाँ से जाने लगता है। प्रिंस कहने लगता है, क्या ये डरपोक यहाँ से बच के जाने लगा, वरना उसको तो कुत्ते की तरफ मारता। हमारा मेन कैरेक्टर उसे लात मार के भगा देता है। फिर वांकिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो हमें डेमन स्लेइंग सिटी को दिखाया जाता है। कुछ लोग एक आदमी के पीछे कर रहे होते हैं। ये होता है स्वाट क्लाउड इमोर्टल सेट का सेक्ट लीडर जियांग टाइशिंग। वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अचानक अटैक करता हुआ देखकर भी सेक्ट लीडर भी हैरान हो जाता है। फिर एक बूम की साउंड आती है। यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।